वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम स्टेनोग्राफर का पेपर जो हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली मैंने पहले भी वीडियो डाली थी, लेकिन वो कुछ स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पूछ के डाली थी, लेकिन अब उसका पेपर भी आ चुका है। तो आइए पेपर डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। बहुत ही बेसिक है, मैं बहुत फास्टली जाने वाला हूँ यहाँ पर। आपको बता दूँ जीके के क्वेश्चंस 20 तो बिल्कुल बेसिक थे, बाकी थोड़ा सा एडवांस था उसमें कुछ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश इज़ अ वेटलैंड सिचुएटेड नियर श्रीनगर। श्रीनगर में आप सबको बताया मैंने 5 वेटलैंड्स हैं, और इनमें से अगर हम बात करें तो होकरसर जो है ये श्रीनगर में लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फोक म्यूजिक ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। फोक म्यूजिक की बात करें तो इनमें से अगर आपको ऑप्शंस, अगर क्वेश्चन नहीं भी आता था ना जीके का, तो उसके ऑप्शंस ऐसे थे कि आप आसानी से निकाल सकते थे। यहाँ पर बात करें, ये जो तीनों हैं ये सॉर्थन कंट्रीज़ के, जैसे बिहू आ गया, असम हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट की कंट्री। तो इस तरह से चक्री जो है जम्मू एंड कश्मीर का फोक म्यूज़िक है, आसानी से आप आंसर कर सकते थे। जम्मू इज सिचुएटेड ऑन द हिल ऑन द बैंक ऑफ रिवर। जम्मू जो है तवी रिवर के किनारे पे है, सबको मालूम है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू एंड कश्मीर, इनमें से जम्मू एंड कश्मीर की टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर की में गलत बताया हुआ है, ऑल ऑफ दीज है, लेकिन जंस्कर और नुब्रा जो है ये अब लद्दाख रीजन में आ जाती है। अब संसार जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 5 हो गया। 6वां क्वेश्चन देखें, 2 यूनियन टेरिटरीज यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन विच डेट। आई होप ये भी सबको पता होगा, 31 अक्टूबर 2019 को ये बनी थी। आगे हम एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला आज का ये, क्योंकि इसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, जो कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस ट्रिकी भी थे। हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन थे। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिले थे एग्ज़ाम में। ये जो स्टेनोग्राफर का हुआ था, आउट ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस ब्लैक साइलिस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ब्लैक साइल इज फाउंड इन विच ऑफ द स्टेट। तो कौन सी स्टेट में ब्लैक साइल तो है। यहाँ पर थोड़ा सी एक मुश्किल क्वेश्चन था। महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में होती है। यहाँ पर आंसर आ गया आपका ऑप्शंस के हिसाब से बोथ महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में आंसर दिया हुआ था। आगे हम बात करते हैं, विच पैक्ट एंड वाज एन एग्रीमेंट टू रिजर्व द सीट्स फॉर डिप्रेस क्लासेस। सबको मालूम हुआ डिप्रेस क्लासेस के लिए जो सीट रिजर्व हुई थी वो पूना पैक्ट के दौरान 1932 में हुई थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया। इंडिया में इनमें से कौन सी लेक है। तो आपको कुल्लू और पुलिकट का पता है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इसका मतलब एक आंसर तो नहीं हो सकता ऑल ऑफ दीज। या अगर आपको बील के बारे में, डीपुर बील के बारे में नहीं भी पता था, तभी ऑल ऑफ दीज आंसर ही बनता था। मैंने कहा जो क्वेश्चंस नहीं आते थे, ऑप्शंस ही ऐसे थे कि आंसर निकल आता। यूएन सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे फॉर ट्रॉपिक्स एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था, तो इसका जो है यहाँ पर आंसर अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाँ मान सकते हैं कि एक क्वेश्चन, यानी 17-18 क्वेश्चन जिसमें बहुत बेसिक थे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का पूछा था, ये मिसप्रिंट हो गया। डिफेंस का यूनियन मिनिस्टर यहाँ पर कौन रहा है। तो डिफेंस का मिनिस्टर यहाँ पर रहा है आपका राजनाथ सिंह। एशियाज़ लार्जेस्ट टूलिप गार्डन श्रीनगर में है। बहुत सिंपल है, ऑप्शंस बिल्कुल बेकार दिए हुए हैं। बख्शी स्टेडियम कहाँ में है। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में है। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था। विच ऑफ द आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन तो बनता नहीं था, तो ये भी 370 वाला क्वेश्चन डाला हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय उड़ीसा। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उड़ीसा गवर्नमेंट की एक स्कीम जो सितंबर में लॉन्च हुई है। लेकिन ऑप्शंस को देखें तो कपड़ा, जूता, पैदल, तो ये आप समझ गए होंगे, ये 3 तो बनता नहीं था, छाता ही आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का भी जिक्र हुआ है, वाटर का। तो यहाँ ऑप्शन से निकल आता था। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था, लेकिन ऑप्शन से निकल जाता। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियाज 1983 वर्ल्ड कप हीरो डाइड इन 2021 में जो 1983 का वर्ल्ड कप हीरो थे हमारे, वो थे यशपाल शर्मा। रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, तो ये भी थोड़ा सा टफ हो सकता है। 3 एक क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेट थे। विच ऑफ द, देखो वाइसराय कौन सा पूछा है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। बच्चों को पता है, हम भी इस पर बहुत सारी चर्चा करते रहते हैं। ये है आपका लॉर्ड कर्जन। ओके,
आगे बढ़ते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें हमारे तीनों आ जाते हैं आंसर के हिसाब से, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। व्हाट इज़ द स्टेट यू, ये मैंने बहुत बार क्वेश्चन करवाया है और स्टूडेंट सोचते थे ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। खिलीफ फिसेंट जो है ये यूटी बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, ये आपको याद रखना है। हम बात करने वाले थे रीजनिंग, तो ये देखो रीजनिंग ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से बिल्कुल सिंपल हो गया। देखो ऑप्शंस पहले ही पॉइंट में निकलता है, आपको देखना है एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद क्या आना था पहला वर्ड ओ, तो इसमें ओ चारों में एक ही में है, तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट थी रीजनिंग इसमें, लेकिन ऑप्शंस ही ऐसे थे। आगे हम बताऊं, देखो आगे ये था कि आपका एम के बाद दो वर्ड पीछे आना था, जैसे के एल एम, ऐसे आई जे के, ऐसे जी एच आई, यहाँ जी आना था ओ के बाद जी। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था लेकिन ऑप्शंस ही ऐसे थे कि पहले ही वर्ड से निकल आता। ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया इसको, तो इसको आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके सॉल्व करें। ये थोड़ा सा मुझे मेरे ख्याल से शायद मेरे रीजनिंग वीक होगी तो नहीं आ रहा होगा अभी। तो यहाँ पर डिक्शनरी का बहुत सिंपल, डिक्शनरी में पहले कौन सा आएगा वर्ड, तो सिंपल सी बात है आई एन वी सब में है, तो इसके बाद पहले ए वाला आएगा, तो ए इसमें है, इस ए के बाद ई दो में है यहाँ पर, लेकिन ई के बाद एस एन यहाँ पर, ई के बाद एन है और ई के बाद एस है, उसका मतलब 4-1, तो 4-1 यही आंसर, दो ही से निकल गया, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ रो ऑफ पर्सन। देखो कितना बेसिक क्वेश्चन रीजनिंग का। एक रो ऑफ पर्सन है नीलू, जिसमें लेफ्ट साइड से 27 नंबर पे है। ठीक है, लेफ्ट साइड से आप गिनो तो 27 नंबर पे नीलू आती है। ठीक है, देर आर 5 पर्सन आफ्टर हिज इन द रो, इसके बाद 5 और पर्सन है। ठीक है, 27, 28, 29, 30, 31, 32, तो सीधा 32 आंसर आ गया, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं किया उन्होंने। इफ़ ब्रेक, देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी से इसको आप देखें तो मैं आपको बता दूं, ब्रेक अगर 10104 है तो देन रैन क्या होगा, तो आप इसको देखो, ये बी से 2 होता है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो इसका क्या मतलब है बी से 2, तो इसको थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया, लगभग 1 मिनट लग गया इसको सॉल्व करने में। यहाँ पर बना ये है कि एक वर्ड पीछे, जैसे बी से अल्फ़ाबेट बी अगर नंबर में लें तो 2 आएगा। ठीक है, ए से 1 और बी से 2। ठीक है, लेकिन -1 करना है, जो भी अक्षर आएगा उसमें -1 करना है। बी से 2 आता है लेकिन -1 किया तो क्या आ गया 1। ए से क्या आता है, ए से 1 आता है लेकिन माइनस किया तो आ गया 0। ठीक है, के से हमारा आता है ABCDEFGHIJK, 12 आता है तो सॉरी 11 आता है, 11 में से 1 माइनस किया तो आ गया आपका 10। तो इस तरह से करना है। ई से ई आता है 5 -1 किया तो 4। तो इसी तरह से रैन का भी आपने करना, आर जो आता है आपका 18 पे लेकिन -1 करना है तो 17 आ जाएगा। ए आपका आता है 1 पे लेकिन -1 करना है तो 0 आ जाएगा। आई आपका आता है आपका 9 पे तो -1 करना है तो आपका आ जाएगा 8। यहीं तक आप करोगे तो आंसर आपका दिख जाएगा ऑप्शंस में। तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर आपको ढूंढना है, क्वेश्चन लंबा है लेकिन सीधा पूछा है कि डिफरेंट रिलेटेड, ऐसा पेयर जो डिफरेंट है। देखिए इंजीनियर साइट, प्रोफेसर कॉलेज, लायर कोर्ट सब मैच कर रहे हैं लेकिन क्रॉसिन वेजिटेबल कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर आता है ए। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन आपका आया है इफ़ पी डिनोट्स प्लस, क्यू डिनोट्स माइनस, ठीक है, आर डिनोट्स इन, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चंस आपको वीडियो पास करके सोल्व कर लें, बहुत सिंपल है। तो आप सबको आई होप पता होगा। यहाँ पर देखो सीक्वेंस नहीं बन रही है, यहाँ पर नहीं बन रही है, तो यहाँ पर आंसर सी बनता है। ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है, टाइम, लेकिन टाइम भी टाइम था क्योंकि ओशन जीके आपको बहुत सिंपल था, तो बाकी आप में टाइम ही टाइम बच रहा था। तो दीज आर द सम क्वेश्चंस। कंप्यूटर के इसलिए नहीं लाए क्योंकि कंप्यूटर का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि ये स्टेनोग्राफर है, यहाँ पर 60 नंबर का पेपर था, 40 का अलग से इनका था, और इनका कंप्यूटर का IT बेस ज़्यादा पेपर था, तो इसलिए इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो जनरल कंप्यूटर अलग बेस टाइप का होता है, तो इसलिए इसमें कंप्यूटर हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। रीजनिंग जो है वही कॉमन रहती है सबके लिए, और जीके भी ऑलमोस्ट वही सिलेबस था इनका, तो इसलिए जीके और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पर डिस्कस किया। और जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे, अभी जो मैराथन सेशन मैंने जियोग्राफी का निकाला है, अभी पॉलिटी और हिस्ट्री का भी निकालने वाला हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।